एक बार फिर से रुख करेंगे लाहौर का, जहां लाहौर हाईकोर्ट के बाहर का इलाका पुलिस और वकला के दरमियान मैदान जंग बन गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे राना बिलाल से। राना बिलाल, बताएगा अब तक की ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जी, पुलिस ने एक बार फिर वकला पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया है। जीपीओ चौक पर दोबारा हालात जो है वो कशीदा होते नजर आ रहे हैं। एक बार लाठीचार्ज का सिलसिला रुक गया था, ताहम वकला की जानिब से जीपीओ चौक पर मुसलसल एहतजाज का सिलसिला जारी था, लेकिन अब से कुछ देर पहले पुलिस की जानिब से वकला पर दोबारा लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया गया है और वकला को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन वकला इस वक्त जीपीओ चौक पर ही मौजूद है और वो यहाँ पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वकला का ये मुतालबा है कि उन्हें हाई कोर्ट के अंदर जाने की इजाजत दी जाए ताकि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सके। हमारी लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर असद मंसूर भट्ट से गुफ्तगू हुई है और उनका ये कहना है कि जब तक उनके मुतालबात नहीं माने जाते तब तक वकला जो है वो एहतजाज जारी रखेंगे, किसी सूरत एहतजाज खत्म नहीं किया जाएगा। तो इस हवाले से अब से कुछ देर पहले पुलिस ने दोबारा पोजीशन यहाँ पर संभाली है और वकला पर लाठीचार्ज शुरू किया है और वकला की पकड़ धकड़ का सिलसिला भी दोबारा से शुरू हो चुका है। कसीर तादाद में यहाँ पर पुलिस की नफरी मौजूद है, जबकि वकला भी अपने एहतजाज के लिए जीपीओ चौक में मौजूद है और यहाँ पर हालात दोबारा कशीदा होते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने अपनी जो पोजीशन है वो दोबारा से संभाल ली है और लाठीचार्ज का दोबारा से आगाज जो है वो हो चुका है। अच्छा राना बिलाल, एसएसपी ऑपरेशन वहां आगे थे और उन्होंने बात भी की थी, उन्होंने बताया भी था कि कितने लोग जख्मी हुए हैं और फिर उन्होंने बताया था कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोशिश हो रही है, बात हो रही है। तो बात कहाँ पर आकर जो है वो मजीद बिगड़ गई कि दोबारा से लाठीचार्ज शुरू हो गया और दोबारा से वही सारी सिचुएशन शुरू हो गई? जी देखिए, पुलिस ने तो दावा ये किया है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन हमारी लाहौर हाईकोर्ट बार के सदर असद मंसूर भट्ट से खुसूसी गुफ्तगू हुई है और उन्होंने ये वादे कर दिया है कि किसी सूरत ये जो एहतजाज है वो खत्म नहीं किया जाएगा। एक ही सूरत है इस एहतजाज को खत्म करने की कि जो दो मुतालबात हैं उन्हें फिलफौर माना जाए। एक उनका मुतालबा ये है कि जो अदालतों की तकसीम का नोटिफिकेशन है उसे वापस लिया जाए और इसके साथ साथ जो पुलिस ने मुकदमात दर्ज किए हैं उन जो मुकदमात को भी जो वकला के खिलाफ दर्ज किए गए हैं उन मुकदमात को भी वापस लिया जाए। तो जो सदर वकला के हैं उन्होंने वाजे कर दिया है कि जब तक उनके दोनों मुतालबात तस्लीम नहीं होते तब तक इस एहतजाज को खत्म नहीं किया जाएगा। और मुज़ाकरात के हवाले से भी अभी तक कोई पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। ताहम एक दफा फिर वकला यहाँ पर एहतजाज के लिए इकट्ठे हुए थे तो पुलिस ने दोबारा उन पर लाठीचार्ज किया। अच्छा राना बिलाल, ये भी बताइएगा कि वकला की एक रैली दोबारा भी वहां पर पहुंच गई थी, तो वकला की तादाद भी बढ़ गई होगी, ऐसे में पुलिस की भी नफरी वहां पर मौजूद है, तो क्या मजीद नफरी तलब की गई है वहां पर? अजी देखिए, अभी मजीद नफरी तो तलब नहीं की गई। यहाँ पर ऑलरेडी पुलिस की एक अच्छी खासी तादाद, भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है जो कि हालात को कंट्रोल करने के लिए मौजूद है और उसके साथ साथ पुलिस के पास यहाँ पर वाटर कैनन भी मौजूद है, जो डंडा बरदार पुलिस एहलकार नौजवान है वो भी मौजूद है, जबकि जरूरत पड़ने पर आंसू गैस की जो शेलिंग है वो भी पुलिस की जानिब से की जा रही है। इससे जो पहले काफी बड़ी मिकदार में यहाँ पर आंसू गैस के शेल फायर किए गए थे, जिससे जो काफी वकला थे वो मुंतशिर हो गए थे और जैसे ही आंसू गैस की जो शेलिंग का ये सिलसिला रुका था तो दोबारा वकला यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे और अब आंसू गैस की जो शेलिंग है उसका सिलसिला तो रुक चुका है, लेकिन अभी भी वकला को लाठीचार्ज का यहाँ पर सामना है। वकला पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, लेकिन वकला पजिद है कि वो यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे और हाईकोर्ट के अंदर जाएंगे।